नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव की, जहां पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहर देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया गया है। किशोरियों को पहले चिप्स खिलाए गए, फिर पानी के बहाने कीटनाशक पिला दिया गया। आईजी लक्ष्मी सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक लड़कियों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख और घायल किशोरी को 2 लाख दिया जाएगा। लक्ष्मी सिंह जी, जिन्होंने इस पूरी घटना का पटाक्षेप किया है, लगातार 3 दिन से कड़ी मेहनत दिन रात यहाँ पे लगी रही। और बात करते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी और किस तरह जो पुलिस है इस तक पहुंची। मैम, किस तरह आपने क्लू पाया और इस पूरी घटना का आज पटाक्षेप किया? गांव में ही उपलब्ध एक मुखबिर के द्वारा हमें सूचना प्रदान की गई थी कि 2 लड़कों को घटना के समय से खेत से जाते हुए देखा गया था। उनकी सूचना पर 2 बच्चों को उठाया गया था। उन लड़कों में से एक नाबालिग है, एक बालिग है। बालिग लड़के के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा पूरा खुलासा किया गया है। कैसे घटनाक्रम कारित किया गया है वो बताया गया है। लॉकडाउन के समय से उसकी इन बच्चियों के साथ, इन लड़कियों के साथ दोस्तियां थीं और दोस्तियों के चलते वो रोज़ बैठते थे, खाते पीते थे। लड़कियां भी कुछ खाने का सामान लाती थीं, ये भी कुछ खाने का सामान लाता था। इस दौरान उसका एक लड़की के साथ प्रेम हो गया। लड़की को उसने प्रपोज़ किया और फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से इनकार किया गया। इसी आक्रोश के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, हमारे साथ आईजी थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एक तरफा प्यार था उसके चलते एक लड़की की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसके चलते दोनों जो बहन हैं उनकी भी मौत हुई। कीटनाशक का प्रयोग किया गया जिससे तीनों लोग, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हुई है, एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। उन्नाव से गौरव। कानपुर में भर्ती उन्नाव पीड़िता की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने कहा है कि 24 घंटे बाद अस्पताल प्रशासन ने दूसरा बुलेटिन जारी किया है। बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। डॉक्टरों का पैनल बच्ची के इलाज में लगा हुआ है। फूड पॉइजनिंग का सैंपल लखनऊ के लिए भेजा गया है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब पता चल पाएगा कि कौन सा पॉइजन था। फिलहाल कोशिश ये है कि ये बच्ची की हालत में जल्द से जल्द सुधार हो सके। हो सकता है कि कल तक बच्ची को वेंटिलेटर से उतार दिया जाए। 36 घंटे बीतने के बाद भी उन्नाव की बच्ची को अभी तक वेंटिलेटर से नहीं उतारा गया। वहीं डॉक्टर का 24 घंटे बाद दूसरा बुलेटिन जारी किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि लड़की स्टेबल बनी हुई है, वहीं पर अभी थोड़ा मूवमेंट कर रही है, लेकिन जो सस्पेक्टेड जहर बताया जा रहा था वो अभी पूरी तरीके से नहीं साफ बताया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उस सैंपल के लिए उसको लखनऊ भेजा गया था। वहाँ से जब जाँच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बिहाफ पे पता चल पाएगा कि कौन सा जहर था, किस वजह से उसकी हालत इतनी क्रिटिकल बनी हुई थी। आपको दिखा दें, हम उसी रेजेंसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। इसी हॉस्पिटल में उन्नाव की उस बच्ची का इलाज चल रहा है जो 3 दिन से लगातार इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी मां अंदर बेचैन है क्योंकि उसकी बच्ची का इलाज यहाँ लगातार चल रहा है। यहाँ के डॉक्टर लगातार उसकी बच्ची के इलाज के लिए लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बच्ची किसी तरीके से उसको होश आ जाए, उससे बातचीत हो पाए, इसलिए पूरा जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, डॉक्टर्स का पूरा पैनल लगा हुआ है। 24 घंटे लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। अभी डॉक्टर ने बताया है कि थोड़ा सा मूवमेंट जरूर किया, लेकिन बच्ची अभी होश में नहीं है। जब लखनऊ से जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब जा कर के कहीं बताया जाएगा कि कौन सा जहर था, किस वजह से उसको 36 घंटे तक अभी तक होश नहीं आ पाया है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव में जो 2 लड़कियां मृत पाई गई थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब सबकी निगाहें इस बच्ची के होश आने पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही एक बच्ची है जिसके बयान से ये पता लग पाएगा कि आखिर में इनके साथ हुआ क्या था। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। उन्नाव के असोहा थाना इलाके में 3 बच्चियों के लापता होने और 2 बच्चियों की मौत और एक के गंभीर हालत में कानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के मामले में पुलिस की 6 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव से 2 सप्ताह में मामले की रिपोर्ट मांगी है। इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में 3 बच्चियों के संदिग्ध हालत में लापता होने के बाद जब परिजनों ने उनकी तलाश की तो तीनों ही बच्चियां खेत में बेसुध मिली और जब अस्पताल ले जाया गया तो 2 बच्चियों की मौत हो गई और वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से उसको गंभीर हालत में कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब तक 6 पुलिस की टीमों का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले का सच जानने के लिए लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सत्तापक्ष को घेर रहा है और वहीं इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने जो उन्नाव के पुलिस अधीक्षक है उनसे 2 हफ्ते में इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। अगर माना जाए तो ये पूरा मामला है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जहां विपक्ष सत्तापक्ष को घेर रहा है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर 6 टीमें गठित की गई जो इस पूरे मामले का सच जानने के लिए जांच कर रही हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज। महज 2 दिन के भीतर कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दाफाश भी कर दिया है। वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल को परिजनों से मिलने से रोका गया है। मृतकों के घर से पहले करीब 1 किलोमीटर पहले रोका गया है। पूर्व सपा विधायक समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। रोके जाने पर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। असोहा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं गांव में पूर्व सांसद को विधायक समर्थकों ने भगाया है। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले का विरोध किया गया है। परिजनों से मुलाकात करने पहुंची थी सावित्रीबाई फुले। मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व विधायक अनिल सिंह के समर्थकों ने दौड़ाया। और गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक इलाके में करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत की नकली किताबें बरामद हुई हैं। यहां एक फैक्ट्री में अवैध रूप से इन किताबों की छपाई का काम चल रहा था। नामी कंपनियों की बुक्स के नाम पर नकली बुक्स की छपाई लंबे समय से चल रही थी, जिनकी सप्लाई दिल्ली एनसीआर में की जा रही थी। बुक कंपनी के लीगल एडवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने ट्रोनिका सिटी की फैक्ट्री में छापेमारी करके करीब 4 करोड़ रुपए का माल बरामद कर लिया है। चोरी छुपे यहां पर प्रिंटिंग प्रेस चलाई जा रही थी। मौके से प्रिंटिंग करने की मशीनें भी बरामद की गई हैं। इन किताबों में स्टडी सिलेबस की किताबों से लेकर सामान्य ज्ञान, कुंजी, गाइड और मैगजीन तक शामिल थी। नकली किताबें बरामद की गई हैं। और वहीं सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत नौनिहालों के भविष्य संवारने के लिए सरकारी किताबें हर प्राथमिक विद्यालय में भेजी जाती हैं। हर साल स्कूलों में समय से पुस्तकें न बंटने का शोर मचता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं में पलीता लगा देते हैं। ताजा मामला कालपी तहसील के कदौरा ब्लॉक के ग्राम बबीना खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का है, जहां पर शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का ये मामला सामने आया है। नौनिहालों को बांटी जाने वाली 2020 और 2021 सत्र की किताबें कूड़े के ढेर की तरह पड़ी हुई हैं। रद्दी की तरह पड़ी इन किताबों की फिक्र इन जिम्मेदारों को नहीं है। मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करना भी अब स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में इस चुनौती को पूरा करने के लिए अब वाराणसी जिला प्रशासन कोविड वैक्सीन को लगवाने वालों को पुरस्कृत करने जा रहा है, जिसके लिए डोज पूरा करने वाले लाभार्थियों का डेटा सेव किए जाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभी तक स्वास्थ्य विभाग यानी कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स का ही टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद अब तक सिर्फ 65% ही लक्ष्य यहां पर पहुंच पाया है, जबकि पहले सत्र में टीका लगवाने वाले लाभार्थियों को दूसरे डोज का समय भी आ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने दूसरा डोज पूरा करने वालों के लिए पुरस्कार योजना ला रही है। बता दें कि वाराणसी में कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें से अब तक मात्र 19,000 लोग ही शामिल हो पाए। और कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच महाराजगंज जिले में खरीद के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। क्रय केंद्र संचालकों ने फर्जी किसान बनाकर उनके नाम से सरकार को करोड़ों रुपए के धान एमएसपी पर बेच दिए हैं। कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम ने बड़ा खुलासा करते हुए इस मामले में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6,92,500 नगद, भारी संख्या में पासबुक, चेकबुक,
डिजिटल सिग्नेचर, मोहर, आधार कार्ड, सिम कार्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, एटीएम भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि न्यूनतम दाम पर आढ़तियों और बिहार से धान लाकर किसानों को दर्शाया जाता था। किसान का धान का पैसे को अपने हक में कर लेता था। पुलिस की रेड के बाद धान क्रय केंद्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। क्रय केंद्रों का सरगना शंभू गुप्ता अभी भी फरार चल रहा है। ये जरा और वहीं राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में बने कोविड कंट्रोल सेंटर में महिला और पुरुष कर्मचारियों की नाचने और गाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए स्वास्थ्य भवन में कार्यरत महिला और पुरुष कर्मचारियों ने जमकर डांस किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं कोरोना कंट्रोल सेंटर में जमकर ठुमके लग रहे हैं। वीडियो वायरल हो जाने के बाद अभी तक किसी भी अधिकारी ने सामने आकर इन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से डांस करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। और हमीरपुर एंटी करप्शन टीम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पीएससी ऑफिस में तैनात वित्त लेखागार दीपक चंद्र गिरफ्तार हुआ है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड शिक्षक से पेंशन के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद झांसी से आई एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बीएसए ऑफिस का ये पूरा मामला है। और जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 2 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश पर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। डकोर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। थोड़ा यहीं खड़ा कर लीजिए भैया। और वहीं लखीमपुर खीरी के बेहजम विकास खंड में तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी को भोजपुरी फिल्म में काम करना महंगा पड़ गया। जिला ग्राम पंचायत राज्य अधिकारी में विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने पर ग्राम विकास अधिकारी संदीप चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्यालय में और सप्तमी के मौके पर जिला क्रीड़ा भारती द्वारा कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ क्रीड़ा भारती के योगाचार्य ने सभी खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों को भी सूर्य नमस्कार करवाया है और शरीर को स्वस्थ रखने के नुस्खे भी बताए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर आयुक्त मनीष बंसल, एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने भी सूर्य नमस्कार कर सभी को इसका महत्व बताया है। वहीं कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी के माता पिता और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी सौरभ चौधरी के कोच को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया है। और साथ ही योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने वाली तान्या वर्मा को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। और भदोही में दिव्यांगों के सीढ़ी चढ़ने का मामला। दीपापोती में जुटा स्वास्थ्य महकमा। अपने अधिकारियों को बचाने में जुटे सीएमओ अपनी मर्जी से सीढ़ियों पर चढ़े हैं दिव्यांग, ये कहना है सीएमओ का। अधिकारियों के कहने पर प्रथम तल पर गए थे दिव्यांग। और लखनऊ से खबर है, जहां प्रोफेसर के साथ लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर का एक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों पर प्रोफेसर से मारपीट कर लूटने का आरोप है। जी। और वहीं कानपुर में छात्रा से छेड़खानी करना भारी पड़ा है। लोगों ने शौदे की जमकर पिटाई की है। बीच सड़क लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई है। पिटाई के बाद शौदे से पैर छुआकर मंगवाई गई माफी। स्कूल से लौट रही थी छात्राएं। और वहीं कानपुर में गालीबाज इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इंस्पेक्टर को गाली देते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। नगर निगम की जमीन खाली करवाने के लिए पुलिस गई थी।
और वहीं कानपुर में NH-91 जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर धरना कई दिनों से जारी है। सपा नेता सहित ग्रामीण इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण और पुलिस में झड़प हुई है। मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। बिल्हौर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं चंदौली में सपा नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सपाइयों ने ट्रैक्टर से रस्सा बांधकर ट्रैक्टर को खींचा है और गैस सिलेंडर को सिर पर रखकर रिक्शा, ट्रॉली पर स्कूटी रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। सपा नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहीं पीलीभीत में युवक को चोरी करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने पकड़े गए चोर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर धुनाई कर दी। पूरा मामला पुरनपुर कोतवाली इलाके का है, जहां पर गांव के 2 युवकों ने घर में घुसकर मोबाइल और 20,000 की नकदी चोरी की है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बुधवार को दोनों युवक चोरी का मोबाइल बेचने की फिराक में थे और इस दौरान परिजनों ने उन्हें दबोच लिया। गांव में लाने के दौरान पंचायत हुई। उसके बाद नाराज परिजनों ने दोनों को बिजली के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं कानपुर में भ्रष्ट केडीए से हारे पीड़ित ने लगाई गुहार। मंडलायुक्त से पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। ठगी का शिकार हुआ पीड़ित 6 महीने से लगा रहा है केडीए का चक्कर। बिल्डर विनोद गोयनका के आगे बौने साबित हो रहा है केडीए। कार्रवाई करने की बजाय अधिकारी बने समझौता स्पेशलिस्ट। पीड़ित पर समझौते का दबाव बनाने का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए पक्के मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है, जिनको विरोध का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि नगर निगम का बुलडोजर नहीं रुका और सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। अपर नगर आयुक्त RN पांडे का यह कहना है कि लंबे समय से करोड़ों रुपए की कीमत की सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसके विषय में पहले ही लोगों को हिदायत दी गई थी, लेकिन कब्जा खाली नहीं हुआ। और वहीं फिरोजाबाद में पुलिस लाइन में सिपाही ने फांसी लगाई है। लड़की ने शादी से मना किया तो फांसी लगा ली। आत्महत्या करते समय वीडियो कॉलिंग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बागपत के सिंघावली गांव का निवासी था सिपाही। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।